आई एम एन ओल्ड फेलो। नो सर, यू आर गेटिंग यंगर। बोलो बोलो। और तो कुछ नहीं है सर, बाकी आपकी ब्लेसिंग सब पहुंच रही है हमारे तक और सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। एवरीथिंग इज फाइन। वाओ। सर ये आ नहीं पाती हैं सेशन में, तो यहाँ की रिकॉर्डिंग्स मांगती हैं डिम्पल जी हम लोगों से। नहीं मैम, लेकिन अभी मैं लास्ट वीक पूरा वीक आई हूँ। अरे सो नाइस। तो लक्ष्मी भाभी और इन लोग काफी सपोर्ट करते हैं, काफी अप्रिशिएट करते हैं टीम को। अच्छा, और बोलिए आप अपने बारे में, कब आए, क्यों आए ध्यान में? ध्यान में एक्चुअली मैं आई 2010 के आसपास। अच्छा, हाँ। 9 मंथ्स की थी तो मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर से मिली थी, वो भी मेरी नानी के घर पर। वहां पर भी पत्री सर, जबलपुर पे उनका प्रोग्राम था और मम्मी के बुलाने पे हम लोग वहां गए थे। ये पता था कि मेडिटेशन वगैरह करवाते, बट पत्री सर से मैं कभी नहीं मिली थी। उनके बारे में बहुत कम बातें ही मालूम थी मुझे। और सबसे मैजिकल चीज उस समय मेरे साथ जो हुई थी वो ये कि मेरे हस्बैंड से पत्री सर का बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। उन्होंने भोपाल का सेंटर उनको दे के रखा है एंड ही इज वर्किंग ऑन इट विथ फुल ऑन एनर्जी। आज भी उनके पास कोई मेडिटेशन के लिए कॉल आता है तो बकायदा उसको टाइम देते हैं और उसको मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। अच्छा बाबा। हाँ। उसके बाद से धीरे धीरे मेडिटेशन कभी आता था कभी चला जाता था, कंटिन्यूएशन में कभी भी नहीं रहा। अभी क्यों नहीं रहा? तो जब मूड ठीक नहीं रहता तब मेडिटेशन करने का मन नहीं करता था, तो वो सारी निग्लेक्ट करने की चीजें जो हैबिट में थी उसकी वजह से नहीं रहा। अभी तो काफी लंबे समय से है, अब नहीं होता है ऐसा। अब वो टाइम फिक्स है, आपको इतने बजे आपको ये चीज करनी है, मतलब करनी है, अब वो फिक्स हो गया है। बीच बीच में बहुत सारी चीजें गड़बड़ की हैं। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर के साथ 4 इयर्स बैक हम लोग, मेरी सिस्टर की फैमिली मींस वो अपने बेटे के साथ और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, हम लोग बैंगलोर और हैदराबाद का ट्रिप गए थे। तो वहां पे पत्री सर से काफी बातें हुई थी और वहां पे चीजें एक्चुअली में समझ में आई कि हम लोग मिस्टेक जो चीज कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, इसके पहले नहीं समझ में आई थी। उसके बाद से काफी चीजें कंटिन्यूएशन में आने लगी और धीरे धीरे अपने आप को समझने लगे। आप क्या होते हैं लक्ष्मी जेठानी के? मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ सर। ऐसा? अरे मैं तो समझ नहीं पाया बाबा। सर एक्चुअली आज मैं नहीं थी। बहुत दिन के बाद है ना ऐसा? हाँ जी सर, आप हमेशा जब भी मुझसे मिलते हैं ना, मुझे हमेशा मेडिटेशन में बिठा देते हैं। और रायपुर में भी लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो भी आपने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी, बस मुझे मेडिटेशन में बिठा दिया था। अरे वाह उस्ताद, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। जी सर, काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक्चुअल में लाइफ हम लोग क्या जी रहे थे और एक्चुअली हमको कैसा जीना चाहिए, उसमें डिफरेंस दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और धीरे धीरे जो क्रिएशन कर सकते हैं उसका चार्ज भी ले रही हूँ कि अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगी, अब मुझे वो चीज चाहिए तो अब मैं उस चीज को ज्यादा फोकस करके उसको क्रिएट करूंगी। अभी किधर से बात कर रहे हैं आप? सर मैं भोपाल से बोल रही हूँ। अच्छा, भोपाल से बोल रहे हैं। अरे वाह, अरे बहुत दिन हो गए आपको देखकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा बाबा। सर मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सालों के बाद फिर से। आज भी आप वैसे ही चमक रहे हैं सर जैसे पहले चमकते थे। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लक्ष्मी जी आपके लिए सर। अरे वाह, फिर मैं कब आऊँ भोपाल? सर बिल्कुल, जब लॉकडाउन खुले मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन हो गए भोपाल आकर में। जी सर।
मुझे क्या खिलाओगे? सर आलू के पराठे जैसे मम्मी बना के खिलाती है आपको, अरे वाह, अरे वाह। उनको तो सीख के आई हूँ मैं। लक्ष्मी भाभी भी हैं, आज वो बात करेंगी। लक्ष्मी भाभी जी, क्या हो रहा है बाबा? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम गुरुदेव। अरे बाबा, मैं भूखा हूँ, कुछ खिलाइए अभी अभी। ओहो, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, मैं क्या करूँ? काश 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 सर, क्या बोलूं मैं। मुझे क्यों भूखा रखते हैं आप? मुझे कुछ देना। मैं आपसे नाराज हूँ। नहीं सर, आप मुझसे कभी हो ही नहीं सकते। कोई अपने आप से कैसे नाराज होता है। मुझे कुछ चाहिए, अभी अभी चाहिए बाबा। थोड़ा थोड़ा मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो बाबा। हाँ, नेहा जी नहीं आई है, मैं लक्ष्मी भाभी जी। और भाभी जी, मैं इधर फैक्ट्री आई हुई हूँ, तो मैं भी अभी चालू की, मालूम नहीं है। डिम्पल, उनको बोल दीजिए ना, कल में थी जी। सर, वो दोनों थे, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे। तो अच्छा। कांता डुग्गर जी सर आपसे बात करना चाह रही हैं, उड़ीसा की मास्टर। ओके, कैसे कैसा चल रहा है आपका फैक्ट्री? सर बहुत अच्छा चल रहा है। आपका आशीर्वाद, आपने बोला था पूरा फर्ज निभाना है हमें गृहस्थी आश्रम का, तो उसी कारण आपका सेशन था। फिर भी मैं बोली मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, थोड़ा अपना फैक्ट्री भी देखना है, तो यहाँ आई हुई हूँ। और हैंड रेस कर लीजिए जिनको भी बात करना है सर से, ताकि मुझे सुविधा हो। और कांता जी आप बोलिए। किधर है कांता जी? कोटि कोटि प्रणाम सर, बहुत नमस्कार बहुत नमस्कार नमस्कार, नमस्कार बाबा। अभिनंदन सर। सर आपके दर्शन हो गए, दिल इतना खुश हो गया, परमानंद की अनुभूति हो रही है। सर आपने जो ज्ञान दिया, आपने जो प्यार दिया, आपने जो रास्ता दिखाया सत्य का पथ का, सर वो तो पाकर हम तो धन्य हो गए। मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे अपने लाइफ का पर्पज का पता चल गया। और सर आप जो भी सेवा देते हैं या जो भी इंडिकेशन मुझे देते हैं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और दिन रात मैं ये सेवा के लिए समर्पित करती हूँ अपने आप को सर। धन्यवाद सर, मेरे पास शब्द नहीं है सर। आपने जो मुझे दिया, मुझे जो खुशी मिली, जो आनंद मिला, जो मेरे परिवार को मिला, अनंत है प्रभु, इतना अनंत है कि क्या बताऊं। मतलब आपने जो कृपा करी है, मैं आंख बंद करके भी आपसे मिलना चाहती हूँ तो तुरंत आप मेरे पास पहुंच जाते हो, जैसे मेरे रोम रोम में ही बसे हुए हो सर। अभी लॉकडाउन के समय में बहुत सारे उड़ीसा के नए लोग जुड़े हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप ओडिशा ग्रुप में भी समय दीजिए। आपकी अनुमति हो तो हाँ, वो सब भी आपका दर्शन करना चाहेंगे। आप हमारे लिए भी समय दीजिए। आऊंगा बाबा, और आऊंगा। मैं दो शब्द जो मेरे इनर से आए हैं आपके लिए। आपकी तो महिमा इतनी है कि शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मेरे भीतर से जो शब्द आए हैं वो थोड़ा सुनाना चाहती हूँ। क्या नाम दूं, क्या उपाधि दूं, क्या नाम दूं, क्या उपाधि दूं, क्या रिश्ता दूं, क्या संबोधन दूं, बड़ी दुविधा में हूँ। सोच सोच कर फिर सोचूं, सब पद छोटे, सब रिश्ते छोटे, और नाम भी सब छोटे। तू विशाल अनंत असीम, और छोर कुछ पता नहीं। क्या नाम दूं, किस उपमा से सुशोभित करूं तुम्हें,
क्या नाम दूं, किस उपमा से सुशोभित करूं तुम्हें, क्योंकि तू और मैं दो नहीं, सब एक हैं, सब एक हैं। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। राइट हो बाबा, राइट हो, परफेक्ट। सर कोरबा की अरुणा जी और पटेल जी और बिलासपुर के प्रसाद जी को भी मैंने लिंक शेयर किया था कल भी। अच्छा। तो आज मैं चाहती ही थी सर वो आपसे बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ के मास्टर्स। तो आज अरुणा जी आई हुई हैं, तो अरुणा जी आप बात करिए। अनम्यूट करो। नहीं, वो अनम्यूट कर ली थी अपने को। अच्छा, फिर से उसको सुनने नहीं आ रहा। यस यस, बोलो बाबा। सर प्रणाम 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 सर, प्रणाम सर। हाँ, सो नाइस सर, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई सर, बहुत बहुत आनंद है सर। बोलो बाबा। हाँ, अभी इधर तो अच्छा चल रहा है सर। इधर मतलब आजकल थोड़ी सी कंट्रीज को कनेक्ट कर रही हूँ सर। हाँ अच्छा सर, हाँ मैं सिंगापुर ले रही हूँ और जीके सर का कृपा से मैं थोड़ी सी 2-3 कंट्री मेरे को संकल्प ध्यान के लिए बताएं सर, उधर कर रही हूँ। स्पेशली मैं प्रेग्नेंट लेडीज का ले रही हूँ सर आजकल। अच्छा। हाँ हाँ जी सर। सर मैं कोरबा अरना सर, कोरबा से अरना बोल रही हूँ। अरे बहुत दिन हो गया, मैं थोड़ा भूल गया मैं। या सर, मत भूलिए सर, प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट मी सर। रिसेंटली आई हैव मेट यू सर। रिसेंटली मैं आपको लॉकडाउन से पहले थोड़ी दिन पहले मैं आपको मिली हूँ सर। कहाँ? हाँ, प्रकृति वैली, ऑन द वे टू प्रकृति वैली। विशाखापट्टनम। अच्छा जी जी जी, ऑन द वे टू प्रकृति वैली, अपन रोड में मिले ना सर। अरे वाह, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी 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 सर, बहुत देर उस टाइम अब याद आ रियली गया, अब याद आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एवरी डे इज अद्भुत अद्भुत सर, superb. Every day we are spending marvelous, excellently sir. Recently Seth Vignan class also I have joined. It is excellent sir. बहुत अच्छा से हो रहा है सर। So many experiences. आप तेलुगु है ना? जी जी सर, जी सर। This is Hindi group, so I'm talking in Hindi only. So everybody should hear to me my experiences and all that. I have lot experiences. Then you please give your message and all your experience. You kindly give now to everybody. अच्छा, तो मास्टर्स बस एक एक्सपीरियंस में शेयर करना चाह रही हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में। लॉकडाउन मतलब अपने लिए कुछ भी लॉकडाउन नहीं है, अपना PSSM मूवमेंट के लिए तो कोई कुछ भी कहीं भी लॉकडाउन नहीं है। हर मिनट हर जगह अपन एंजॉय कर रहे हैं, करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। अभी मैं सेहत विज्ञान के लिए मैं बहुत अच्छा थॉट लेकर रखी हूँ, तो उसके लिए मेरे को सेहत विज्ञान का मतलब मैं बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मैं सेहत विज्ञान का नॉलेज लूं करके। तो वो जूम के माध्यम से मेरे को सेहत विज्ञान का मैसेज आया था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन मेरा घर थोड़ी सी 2 मिनट के बाजू में है। इधर मैं अनकंस्ट्रक्टेड हाउस में अभी आकर मैं, क्योंकि उधर डिस्टर्ब हो जाऊंगी करके इधर मेरा क्लास चल रहा है। इधर एक घर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो मेरे को लगा मैं पीसफुली मेरे को ये पूरा ज्ञान लेना है करके मैं सोच रही थी। तो उधर मेरे हस्बैंड ने बोले ठीक है तुम इधर चले जाना, उधर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा करके मैं 2 मिनट के रास्ते में मतलब दूसरे घर में आकर सेहत विज्ञान का क्लास ले रही हूँ। इतना अद्भुत लग रहा है इधर। मेरा पूरा एक्सपीरियंसेस कि मैं बताते जाऊं कंप्लीट ही नहीं होगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंसेस है कि मेरे को शांति से मिलना है, तो मेरे को शांति से मैं अभी सुन रही हूँ सेहत विज्ञान का। दिस इज वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। होप यू पीपल अंडरस्टैंड मी। सर के सामने तो कुछ पर्टिकुलरली मेरे को पता नहीं मैं स्पष्ट बताई हूँ कि नहीं बोली हूँ, नहीं मालूम, लेकिन
वही है सर। आप कब आए ध्यान में, सबको बताइए क्यों आए। हाँ, मैं 2009 में ध्यान में आई हूँ। मेरा क्यों? इतना भला सिर क्यों? दर्द रहता था। सर मेरा बहुत ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है सर। माइग्रेन की प्रॉब्लम, एट द सेम टाइम आई हैव 2 चिल्ड्रन। माय 2 चिल्ड्रन आर वेरी 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 नॉटी। तो उसके बारे में मेरे को लगता था अरे मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरे को ट्यूमर कुछ हो गया है। अगर हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। और मैं बच्चों को बहुत मार देती थी इसके चक्कर में, मतलब मैं अपना सिर दर्द के कारण ऐसा वैसा करके। तो फिर मम्मी के पास मैं गई, मतलब ब्रेन हेडेक के कारण मैं उधर गई थी विशाखापट्टनम पूरा चेकअप करने के लिए। तो डॉक्टर ने मेरे को बोले आप मेरे पास क्यों आए हैं, वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं। तो मम्मी, आपके मम्मी तो सबको मेडिटेशन सिखाते रहते हैं, आपको नहीं बोले हैं क्या करके। तो मैं बोली अरे सर मैं तो, वो तो मेरे को बताई है लेकिन मैं नहीं सुनी हूँ करके। तो जाते ही मैं मम्मी से बोली हूँ मामा मेरे को मेडिटेशन सिखा दो करके। तो तुरंत मेरे को मेडिटेशन सिखाई है। और डॉक्टर ने बोले 5,000 कुछ होगा, आपका ट्रीटमेंट है वो सबको करना पड़ेगा, एक्सरे वेक्सरे आपको चाहिए तो ये सब बेकार का चीज है, आप मम्मी के पास मेडिटेशन सीखो। तो वो सब मैं छोड़कर फिर मैं कोरबा आ गई थी। कोरबा आने के बाद बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं अपने बच्चों को ऐसे लैब में सुलाकर मैं अपना मेडिटेशन करती थी। बहुत मतलब 20 दिन में आई हैव टोटली फॉरगॉटन दैट आई हैव माइग्रेन। मेरे को माइग्रेन हेडेक है करके मैं टोटली भूल गई हूँ। एक दिन मम्मी फोन करके पूछ रही थी बेटा अभी तो ये ठीक लग रहा है ना तुमको करके। मैं बोली हाँ मम्मा मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो भूल ही गई हूँ उसके बारे में करके। तब से आज तक ये एक दिन मैं खाना छोड़ सकती हूँ, सोना छोड़ सकती हूँ, कुछ भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेडिटेशन में नहीं छोड़ती हूँ। और सबको दिस इज द पर्पस I came here and I am serving I spread meditation, that's all. This is the purpose of my life. Thank you sir. మేడం చాలా చాలా బాగుంది. Thank you Aruna Baginda ji. sir. So nice Thank you. sir. थैंक यू अरुणा जी। नेहा नेहा, हाँ वही मैं नेहा को ही बुला रही थी सर, नेहा आ गई हैं, अनम्यूट करिए। नेहा चाहिए हमें। प्रणाम सर, प्रणाम, कैसे हैं? और क्या है बाबा? बस सब बढ़िया है सर। आप कब आए इधर रायपुर में? सर मैं कोलकाता में ही बैठी हूँ अपने घर पे। अभी कलकत्ता से बात कर रहे हैं? जी हाँ सर। अरे वाह, मैं समझा आप रायपुर आ गए। नहीं सर, कलकत्ता से ही बात कर रही हूँ। अच्छा बाबा। हाँ, आज सुबह आया था मैं कलकत्ता। हाँ कलकत्ता आया था मैं। मिले तो थे सर, अपने मिले तो थे, आप भूल गए इतनी जल्दी। सुबह सुबह आया था मैं कलकत्ता। हाँ, और क्या? बस सर सब बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है सर। लॉकडाउन में इतना नॉलेज गेन कर रहे हैं ना घर बैठे बैठे जूम में, लाइक ऑसम। ओके। हाँ, अरे वाह, कुछ संदेशा दीजिए सभी के लिए। यस, आप सभी मास्टर्स हैं, जैसे पत्री सर बताते हैं कि अपने ही श्वासों के साथ आप हर एक चीज पा सकते हैं। जैसे मैम ने जो पहले बात कर रही थी वो बोली कि मैं खाना छोड़ सकती हूँ, सोना छोड़ सकती हूँ, पर मेडिटेशन नहीं छोड़ सकती। मैं भी आप लोग को एक बोलना चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द आप मेडिटेशन को अपनाएंगे उतना जल्द से जल्द आप अपने आप को समझेंगे, पूरे विश्व को समझेंगे। हर एक चीज की बारीकियां, अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती जाएगी। हर एक चीज का प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज आप गेन करते जाएंगे। थैंक यू। और आपका पति कैसा है, पति देव? ऑल वेल। ऑल वेल, अच्छा बाबा। बिजी इन बिजनेस। ठीक है, होना चाहिए ना, बिजनेस होना चाहिए। तभी तो हम उड़ाएंगे सर, वो कमाएंगे हम उड़ाएंगे। हाँ बाबा। सर पत्री मैम कैसे हैं? है, इधर ही है। थैंक यू नेहा जी। कंचन जी आप अनम्यूट करिए अपने को। सरोज दीदी अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार, बहुत बहुत खुशी हुई आपको देख के। आप कहाँ से बात कर रहे हैं बाबा? मैं रायपुर से ही बोल रही हूँ। रायपुर से, ओके। जी,
बहुत आपको देख के बहुत हिम्मत मिलती है मुझे, अच्छा, पर मैं बात नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ी कमजोरी है मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस रोज मैं मेडिटेशन करती हूँ, जरूर कुछ भी हो जाए, बस आप मुझे हिम्मत देते रहिए। आप मुझे देखते रहिए, आपको हिम्मत मिलते ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। सर इन्होंने लड्डू बना के मुझे दिया था, ये मेरी कजिन है, इन्होंने मुझे अच्छा। लड्डू बना के दिया था। मैं करताल में आपके पास 2-3 बार लेके आई, पर चूंकि आप बहुत बिजी थी तो फिर मैं मैम को देके आई थी कि मेरी कजिन ने भिजवाया है, सर को जरूर से खिलाइएगा। अच्छा बाबा, हाँ बहुत प्यार करती हैं आपको ये। मैं हाँ हाँ चाहती हूँ एक हाँ बार हाँ, बैंगलोर आना। हम भी लड्डू से प्यार करते हैं। नहीं, मैं एक बार बैंगलोर आना चाहती हूँ आपसे मिलने के लिए। अगले महीने आ जाइए। बिल्कुल। सही में सर हम लोग सब आ जाएं। सब लोग आ जाइए अगले महीने में। नीता के साथ जरूर आऊंगी, इस बार मैंने मन बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बस लॉकडाउन अ- खत्म हो। अगले महीने ये सेंटर खुलेगी, जब खुलेगी तो अब सब लोग आ जाना। यस सर, पूरे लोग तैयार हैं हम लोग के में, तो बस अच्छा बाबा, फ्लाइट चालू हो, है ना। वही तो बात है। ये सेंटर भी हाँ अभी चालू नहीं हुआ अभी, हाँ सभी लोग को परमिशन नहीं है अभी, 1-2 आ रहे हैं बस, उतने ही। पर सब खुल जाता है तो अवश्य सभी पूरा आना है इधर। जी सभी बिल्कुल। के लिए तो ये इंतजार कर रहा है पिरामिड इधर। यस सर, यस सर, यस हम्म, yes, सर। sir। और हाँ लड्डू लेकर आना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेकर आऊंगी मैं। हम बिल्कुल इधर सबको सबको बांटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई आपने बोला, मैं जरूर ले आऊंगी, जरूर। थैंक यू बाबा। थैंक यू कंचन जी। प्रियाजन आप बात करिए। किधर है वो? प्रियाजन, हाँ हेलो। हाँ। क्या है बाबा? बस చాలా మంచిది। हाँ, ज्यादा मंचिदी, अच्छा। हाँ बहुत 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 बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, अद्भुत अद्भुत अनुभव, एकदम चमत्कारिक अनुभव आ रहे हैं लोगों को। अच्छा। और जब भी कोई बात करता है मुझसे तो ऐसा लगता है कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा, या तो आप बैठे हैं या फिर प्रेमनाथ सर, अच्छा। हाँ इसी तरह बात करते हैं। आज का अनुभव बताना चाहूंगी आपको। परसों मुझे एक कॉल आया, मतलब मैं सवेरे लेती हूँ ना सेशन मेडिटेशन का, तो वो लेडी को कोरोना हुआ, वो एडमिट थी, तो वो आईसीयू में, पिछले कुछ दिन से आईसीयू में थी, वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो हो गया था। तो मुझे परसों कॉल आया उनका, उन्होंने कहा प्रिया क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, मुझे जितना मेरे गुरुजी ने सिखाया है बस आप वैसा ही कीजिए, एक संकल्प डाल दीजिए कि। और उन्होंने कहा इतनी ज्यादा सीरियस है तबीयत की, कुछ नहीं बोल सकते करके। तो मैंने कहा कुछ नहीं, संकल्प डाल दीजिए कि मैं मतलब ध्यान करना चाहती हूँ, ध्यान प्रचार करना चाहती हूँ, मैं मेरा जो जीवन है वो मैं समर्पित करूंगी सेवा में, और आपको मिराक्युलस एक्सपीरियंस आएगा, ये आपकी और उनकी जिंदगी का होगा। तो मैंने उनको समझाया, ध्यान में बिठाने के लिए बोला, वो तो बात भी नहीं कर पा रही थी, वो लेडी ऐसी हालत में थी। वो बोले प्रिया वो तो बात नहीं कर रही है, वो तो ऑलमोस्ट पूरा अनकॉन्शियस स्टेट में। मैंने कहा क्या हुआ, यही तो सीखना है, आत्मा तो है ना। अरे आत्मा तो सब कुछ कॉन्शियसनेस में है ना। तो बोली अच्छा ठीक है। और पता है क्या बाबा क्या हुआ आज, मैंने खुद ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, आज वो लेडी खुद सवेरे सेशन में आई, अरे वाह। हाँ। वो जो जो एडमिट थी। अच्छा हम्म, परसों ही बात हुई, वो इतना उसकी हालत थी कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस में नहीं, अवेयरनेस में नहीं है। और उन्होंने कहा, वो लेडी ने खुद आके कि प्रिया मेरा कल रिपोर्ट निगेटिव आया, सबसे पहली बात तो। और दूसरा ये कि आज मैं जनरल वार्ड में भी शिफ्ट हो गई हूँ। अरे और वाह वो साहब, बात कर रही थी, वो सेशन भी उसने आके अटेंड किया। और अरे वो वाह, बार बार थैंक यू कह रही थी, आपको सबको थैंक यू कह रही थी वो। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। और
सबने देखा, वो हॉस्पिटल से ही बात कर रही थी, है ना शोभा जी? जी जी सर, मैं थी उस क्लास में। अच्छा अच्छा। हाँ, सुबह 5:30 बजे प्रिया मैम क्लास लेती है। सर कितना अच्छा लेते हैं, मैं तो आज पूरा ट्रांस में चले गई थी और बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। वो एक्चुअली सवेरे पत्री जी गुरु जी आकर बैठे हैं। वो तो है, हर क्लास में सर का ही है। सर 3 बजे से क्लास लेते हैं, एक मैम 3 बजे लेती है, 3 बजे से हाँ 5 बजे प्रिया मैम लेती है, 5:30 बजे से 7 बजे नरेंद्र मुदलकर जी लेते हैं, 6 बजे से 8 बजे। मतलब हम लोग तो जुम में ही रहते हैं सर, पूछिए वही नहीं। वही मैंने उनको बोला, चलिए वही चलिए, मैंने बोला बाबा को कि हाँ, प्रणाम और सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नागपुर के पूरे ऐसे होते हैं क्या, रात में सोते नहीं क्या नागपुर के लोग? सर रायपुर की हूँ, नागपुर की नहीं, रायपुर की। हाँ, नागपुर वाली प्रिया मैम है नागपुर की, हम रायपुर के हैं। अच्छा बाबा, थैंक रायपुर यू। शोभा बख्शानी जगन्नाथ मंदिर में जो किए थे सर, अच्छा जो बाबा। आपने कहा था जगन्नाथ मंदिर में ध्यान कराना वो के। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं कराई थी, बहुत अच्छा हुआ। 2 बार 40 उधर कराए, और बहुत जगहों में भी ऐसे लॉकडाउन से पहले, और अभी फिर तो नीता मैम के ग्रुप में, मतलब हम ये हैं मिलके करे हैं। बाहर के लोग, पाकिस्तान के लोग जो जो पहचान के हैं सबको फोन करके ध्यान छत्तीसगढ़ का बताती हूँ, और उसमें सबको जोड़ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। सर मजा आ जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक हम यू तो शोभा जी। अच्छे, हाँ हम तो अच्छे इति जी, मिठाई खा रहे हैं। इति जी। खाइए खाइए। हाँ सर, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ इति जी, इति बनर्जी है सर। किधर है? जब तक कि आप राधिका अग्रवाल जी आप बात कर लीजिए, वो जब तक के आए हैं राधिका अग्रवाल। हाँ अच्छा अच्छा, इति जी आ रही है, 1 मिनट आ रही है। हाँ इति जी, किधर है वो? हाँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, बोलिए बाबा। सर मैं इति बैनर्जी, और बस अभी नीता भाभी ममता दी के साथ जुड़ी हूँ मैं ध्यान में। अच्छा। जी, एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बस आपसे प्रार्थना है कि मुझे ध्यान बहुत अच्छे से आ जाए। कभी कभी होता है कि ध्यान नहीं आ रहा है, तो बैठती हूँ आंख बंद करके। आप लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, बस ध्यान को अपनाते रहिए, आंखें बंद करते रहिए, आंखें खोलना नहीं। जी जी जी, आंखें खोलना नहीं, 10 घंटे आंखें खोलना नहीं, बस बैठो, घर में बैठो, आंखें बंद करके बैठो। 10 घंटे क्यों नहीं बैठते हैं आप? जी जी अपने घर में क्यों नहीं बैठते हैं आप? सर घर पे। जी 10 घंटे बैठो, आंखें खोलना नहीं, जी तो आगे बढ़ेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यूं ही आगे बढ़ेंगे क्या? थोड़ी जी बहुत कुछ काम करना पड़ता। जी जी, ठीक है बाबा। थैंक यू इति जी। हाँ राधिका जी। थैंक यू नीता जी। क्या हो रहा है बाबा? क्या हो रहा है? सर वंडरफुल सर, सब कुछ बहुत ही अच्छा है सर। सर मैं विशेषकर छत्तीसगढ़ ग्रुप में अभी कल का जन्माष्टमी का मैसेज देने के लिए, शेयर करने के लिए सर आपके साथ और सबके साथ ज्वाइन इन करी। अच्छा। हाँ सर कल जन्माष्टमी हम लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं सबको बता सकूं जन्माष्टमी का भी रियल मीनिंग। तो जब ध्यान में बैठी सर, तो इतना सुंदर मैसेज मिला सर कि हम जब ध्यान करते हैं तो अष्ट शक्तियों को अपने अंदर जगाते हैं। जैसे दुर्गा जी के बोलते हैं अष्ट हथियार हैं, वेपन्स हैं उनके पास, 8 हाथों में उनके। मुझे तो ये अष्ट शक्तियाँ क्या है बताइए। सर करेज है ना उनके ना अंदर। ना, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईशत्व, वशित्व, अष्ट सिद्धि हैं। ओके, बोलिए। अनिमा, अनिमा, महिमा, महिमा, गरिमा, गरिमा, लघिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्ति, प्रकाम्या, प्रकाम्या, ईशत्व, ईशत्व, वशित्व, वशित्व। ये हैं अष्ट सिद्धियां, अष्टलक्ष्मी।
Okay, sir. Sir, so then आया कि दुर्गा जी के वो वेपन्स जो है, शक्तियां अंदर सो रही हैं, उनको जगाना है, तब हमें अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति जब होती है तब कृष्ण जीवन में आते हैं। पहले लक्ष्मी, जैसे इसीलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, तो हम नर से नारायण बनते हैं। और जब कृष्ण जीवन में आते हैं तब योग माया चली जाती है, जो यशोदा माँ के जो गर्ल चाइल्ड बोला जाता है जो हुआ था, वो चली जाती है और कृष्ण वहां स्थान ले लेते हैं। तो वो योग माया जब हम जान जाते हैं कि ये सब ड्रामा हो रहा है, तब हम अपने अंदर जो नारायण है उनको जागृत करते हैं, तब ऐसा होता है। तो फिर आया कि इतने आंधी तूफान में कृष्ण को लेके आ रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल अंश हुए। तो फिर यही आया कि जीवन में कुछ भी हो रहा हो, ये संसार को हम सिर्फ देखते हैं और संसार हमें छू भी नहीं पाता जब हम कृष्ण को अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं। तो सर इस तरह से ये पूरा अनुभव लगा सर कर। फिर लगा कि इसीलिए जन्माष्टमी है, अष्टमी। कृष्ण यही बोल रहे हैं कि पहले आप ये अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करिए, तब मैं आपके जीवन में आ सकता हूँ, तब जन्माष्टमी आएगी आपके जीवन में। अच्छा बाबा। इसी को कहते हैं अष्ट सिद्धि। जब ध्यान में आते हैं अष्ट सिद्धि मिल जाते हैं। जी सर। थैंक यू राधिका जी। थैंक यू सो मच। हाँ, हरबंस जौहर जी, हरबंस जौहर जी आपने का अनम्यूट करिए। पुष्पा जी आप करिए। सर ये भी बहुत पहले दिन से जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रणाम पति सर जी। बोलिए बाबा। सर मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, मैं अपने आप को समझ ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी। मेरे को यहाँ एक ममता में ले आई है, ममता मेरी गुरु बनी है, ममता बनर्जी। उन्होंने ही मेरे को ये रास्ता दिखाया है। पहले मेरे विजन प्रॉब्लम था, उससे मेरे को जब ममता पिरामिड में जाती थी तो मेरे को थोड़ा फर्क पड़ा है। अभी भी है विजन प्रॉब्लम, पर पहले से बेटर है। पर अभी भी मैं इतना ध्यान नहीं कर पाती हूँ, ना मेरे को कोई सिद्धि हो पाती है। हाँ, मैं लोगों को चर्चा करती हूँ, लोगों को बताती रहती हूँ कि ध्यान करो, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत आराम मिलेगा। पर मेरे को खुद को इतना नहीं मिला जितना मेरे को चाहिए। तो क्या करेंगे? ध्यान को बंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो 3 टाइम कर रही हूँ मैं, सुबह दोपहर रात। बंद क्यों नहीं करेंगे? नहीं, उससे थोड़ा बहुत तो फर्क आया ही है। हो सकता है मेरा कर्मा कुछ बीच में आ रहा होगा सर। देखो, आप ही का आंसर आप ही के पास है। जी बिल्कुल सर। तो बस मेरे को आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यही सब आपसे पूछना था। मेरा सलाह है, ध्यान को बंद करिए आप। नहीं, ध्यान को तो बंद नहीं कर सकते। प्लीज यार, प्लीज यार। नो सर, नो अरे सर। प्लीज यार। मेरे को पागल बोलते हैं घर में बच्चे लोग। अरे ये पागल हो जाएगी तू, मेरे को होने दो पागल। ये ममता को छोड़ दीजिए ना आप, बेचारी। नहीं, ममता बनर्जी को मैं नहीं छोड़ सकती। अरे वो मेरी गुरु है। नहीं, उनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। आप उसको तंग मत करिए बाबा। नहीं, उनको तंग भी नहीं करती मैं। मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं ममता से ही शेयर करती हूँ। ममता ही मेरे लिए है सब। बस आपसे दर्शन हो गए आपके, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ममता जी, आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है, देखो। ममता अगर बोलेगी छोड़ दे तो भी नहीं छोड़ूंगी। बोल ममता। आए के चली गई। नहीं है वो। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। बोल, छोड़ू क्या तेरे को मैं? अरे छोड़ देना यार। चलिए, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। वीना जी बात करिए, वीना चतुर्वेदी जी। हाँ जी। हाँ,
नमस्कार पत्री जी। वीडियो ऑन करूं वीना जी? हाँ, आपका लाइट पीछे है। हाँ, जी अभी लगा ठीक है। दिया। नमस्कार पत्री जी। और क्या है बाबा? एकदम ठीक है पत्री जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है ध्यान से। नीता लेके आई है ध्यान में। आप मेरे अध्यात्म गुरु हैं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे जीवन की सच्चाई से अवगत कराया है और बहुत बहुत धन्यवाद है उसके लिए। मुझे स्पिरिचुअल गाइड का एक्सपीरियंस हुआ था। मैं एक YouTube में एक वीडियो देख रही थी, उन्होंने बोला कि मैं आपको, आप मेडिटेशन में जाइए, आपको स्पिरिचुअल गाइड के बारे में पता चलेगा, अपने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में। तो मैं आंख बंद करके मेडिटेशन में चली गई और उन्होंने बोला जो भी पहला नाम आएगा वो आपके स्पिरिचुअल गाइड होंगे। और वैसा ही हुआ, मुझे एक नाम आया और मुझे पता चला कि वो मेरे स्पिरिचुअल गाइड हैं। फिर हमने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया आने के लिए और फिर उनको विदा किया। जब वो जाने लगे तो मैंने उनको फिर से पुनः धन्यवाद दिया और जाते जाते उन्होंने मेरे शोल्डर पर टैप किया और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। और ध्यान का जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह। थैंक यू वीना यस जी। बाबा। हाँ, भाविका जी अनम्यूट करिए अपने को। हेलो। हाँ, पत्री जी आपको कोटि कोटि नमन। वीडियो ऑन करिए ना। जी जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी पत्री जी, हम मुश्किल से गिनती के 40 दिन आपसे जुड़े हैं, पर वाकई हमें मेडिटेशन का इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरी बेटी सामने बैठी है, पता नहीं क्यों इसको हर चीज से फियर बहुत ज्यादा है। ये हमें ऐसा लगता है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं तो हमें बार बार इसी का ख्याल आता है, तो इसके लिए ऐसा लगता है कि इसका फियर पता नहीं क्यों नहीं जाता है हर चीज से। अरे उसके जन्म अलग हैं, उसके कर्म अलग हैं। आपका जन्म उनका कर्म थोड़ी एक ही है। जी जी जी। बेटी है तो क्या, वो हाँ अलग जी। जन्म है, अलग कर्म है, उनके अलग जी आत्मा है। जी। ये पता नहीं क्यों हम क्या कर्म प्राणियों के बीच में आ ही जाते हैं, कितना भी हम मेडिटेशन करें ना उनके बीच में हमारा इंटरफेयर हो ही जाता है, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं क्यों, क्या बात करते हैं आप? आध्यात्मिक शास्त्र को जानते नहीं क्या? ये पता है कि नहीं क्यों होगा? ये क्या बात है? अभी आगे बढ़िए आप। 40 दिन तो हुआ, अभी 40 साल होने देना, तब सब कुछ पता हो जाएगा। जी जी। ये जट मांगनी पट शादी थोड़ी होगी। जी जी। अभी तो नहीं आई नहीं, हो। बहुत बहुत अच्छा, ऐसा इतना अच्छा होता है। बहुत थैंक यू आपका। बस उसी में Thank you. रहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बातें नहीं करना। 40 दिन हुए, समझ में आना क्या आपको? जी बड़े आइए आप ऋषि। जी जी सर। थैंक यू। ओके बाबा, थैंक यू। रितिका तेजवानी जी। रितिका। नमस्ते पत्री जी। किधर हैं आप? बोलिए बोलिए। ध्यान छत्तीसगढ़ से जुड़ी हूँ मैं पत्री जी। अभी मेरे को थोड़ा ही टाइम हुआ है, मुझे अनुभव अगर कुछ नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4 बजे का टाइम जैसे आता है मैं ध्यान करने में बैठ जाती हूँ और मुझे ये करते करते और अध्यात्म सुनते सुनते बहुत अच्छा लगता है। बस यही, और क्या सुनते हैं इसके अलावा? बेकार की बातें हम थोड़ी सुनेंगे। जी सर, बहुत अच्छा लगता है सर। यहाँ जो मुझे यहाँ पे फॉरगिवनेस सिखा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं ना पत्री जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बाबा, आगे बढ़ो, बस उतना ही। ये हर रोज की बात है। आपने बोल दिया ना सर, मेरी राह यहाँ से चालू हो गई। हाँ बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू जी। चंद्रकला जी अनम्यूट करिए अपने को। सर हेलो। नमस्ते सर। बोलिए बाबा। सर हम चेन्नई से। हाँ मुझे मालूम है बाबा।
సార్ తెల్లారి నుంచి మీతో మాట్లాడాలని పిచ్చెక్కిపోతా ఉంది సార్. కరెక్ట్ గా ఈ మెసేజ్ దొరికింది, వెంటనే ఆన్ చేశాను, హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను, వెంటనే నన్ను పిలుస్తున్నారు సార్. నువ్వెందుకు వచ్చినావు ఇక్కడికి రాయపూర్కి? సార్ ఒక విషయం మీకు చెప్పాలి సార్. मैं हिंदी में बोलती हूँ सर. बोलो. पीएमसी तमिल में 41 डेज मंडल ध्यानम मैं कर रही हूँ. कल लास्ट डे है सर. So I want wishes from you sir. Many wishes to you Baba. Thank you so much sir. And चाना every बहुत सारे लोग बहुत इससे लाभ हुए हैं. बहुत सारे लोग रोज कॉल कर रहे हैं मेरे को, हमको ध्यान में बिठाइए. आप तो पूरे चेन्नई में पॉपुलर हो गए आप. तो पूरे चेन्नई के. थैंक यू सर. एंड बहुत सारे लोग है ना सर, मैं फोन से ही ध्यान में बिठा रही हूँ तो उनका सारे डिसीजेस क्यूर हो रहा है. एक मैडम को तो ट्यूमर क्यूर हो गया, एक मैडम को शुगर क्यूर हो गया. ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, ध्यान में मैं फोन पे ही बिठा रही हूँ, फोन पे उनका ठीक हो रहा है सर. आप तो चेन्नई के महारानी बन गए बाबा. हाँ. और आपका पतिदेव क्या कर रहा है घर में बेटा? और इसके लिए भी आपका विशेष चाहिए सर. वेयर इज योर हस्बैंड? सर वर्क पे है सर, ऑफिस पे. अच्छा. अभी पिरामिड कॉल सर्विस में हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक एड बना रहे हैं सर हम हमारे आपके गाने पे. वेरी गुड बाबा. एंड पिरामिड कॉल सर्विस में वीकली वंस भी मुझे गाइडेड मेडिटेशन के लिए बुलाया सर. आप कब आए ध्यान में, सबको बताइए. मैं 15 ईयर्स से ध्यान में हूँ पर कहीं मैं नहीं जाती. अभी ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया. लॉकडाउन में शुरू होते ही पहले दिन से मेरा स्वाध्याय सेक्शन शुरू हुआ. यू फॉर एवर का स्वाध्याय सेशन मैंने लिया. उसके बाद मैंने घर पे ही जूम सेशन मंडल 41 डेज मंडल ध्यान का शुरू किया. और उसके बाद पीएमसी तमिल यूट्यूब चैनल में अभी मैं कर रही हूँ, वो कल कंप्लीट हो जाएगा. और उसके बाद मैं अभी किड्स का जूम सेशन शुरू करने वाली हूँ. और एक दो तेलुगु का वरलक्ष्मी मैडम का ट्रांसलेशन तमिल में वॉइस ओवर देने वाली हूँ. वैसे जो मेरे के लिए सब लोग अभी कॉल कर रहे हैं, सब लोग गाने के लिए बोल रहे हैं. अभी गाना भी मुझे थोड़ा अच्छा आता है तो गाने से मेरा गाइडेड मेडिटेशन भी अच्छा हो जाता है. आप एक गाना गाइए. यस सर. वन सेकेंड सर. कम हियर. हम दोनों दिखाई दे रहे सर? हाँ बाबा. हम दोनों गाएंगे सर साथ में. अच्छा. जय हो जय हो जय हो जय हो आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, संतोष विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो, ध्यान विद्या जय जय हो, दिव्य ध्यान विद्या जय जय हो. जय हो जय हो जय हो जय हो. संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति
शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, आत्म शक्ति जय जय हो, दिव्य आत्म शक्ति जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, यीशु मुहम्मद जय जय हो, लाओ सुसुवांसी जय जय हो, महात्मा मिलारप जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, युक्तेश लाहिरी जय जय हो, ओशो रामपा जय जय हो, पत्री जी माता जय जय हो, पितामह पत्री जी जय जय हो, दिव्य पितामह पत्री जी जय जय हो, सुभाष पत्री जी जय जय हो, दिव्य सुभाष पत्री जी जय जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, ज्ञान जगत की जय, शाकाहार जगत की जय, पिरामिड जगत की जय। थैंक यू सो मच सर। अरे बाबा, हाँ, बहुत दिन के बाद मैं ये गाना सुना। थैंक यू। बहुत सुंदर चंद्रकला जी, बहुत चार चांद लगा दिया इस सेशन में आपने। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मैं एक बार मुंबई में था, ठाणे में एक आश्रम गया था, उधर ये थोड़े बच्चे यही धुन गा रहे थे, मैं वो धुन पकड़ लिया और मेरे लफ्ज उसने डाला और मैं गाना शुरू किया। ये करीबन 10 साल हो गए, वो मुंबई थाने में शुरुआत हुई है गाना। 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए शायद। मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ये सर बहुत जोश आता है सर इसमें। अरे बाबा, आप तो बहुत मधुर गाई हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू चेन्नई बाबा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा कभी कभी। यस मैम, श्योर। थैंक यू। हाँ रिया जी, रिया मुटमनी। प्रणाम बाबा। यस बाबा। मैं रायपुर से ही रिया बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सेशन में देख के, रायपुर छत्तीसगढ़ वाले सेशन में। अच्छा, हाँ। और बाबा ध्यान चल रहा है दिन में, अभी 2-3 घंटा कर ले रही हूँ, 2-2.5 घंटे तक कर ले रही हूँ, बढ़ाना है पर धीरे धीरे होगा। और आपके वर्ड्स जो आपके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आप लोगों को आंसर्स देते हैं, उसको मैं एक वाइज वर्ड्स बाय पत्री जी करके एक पोस्ट बना के शेयर कर रही हूँ कुछ टाइम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और लोग भी उसे पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। तो मतलब अपनी तरफ से मैं कुछ सेवा कर पा रही हूँ, तो वो चीज मैं कर रही हूँ अभी। और एक छोटा सा सवाल पूछना था आपसे। पूछिए। हालांकि आंसर से मिलते हैं, पर कभी कभी हो जाता है कि ऐसा होता है बाबा कि सब चीज करने की बहुत कोशिश करो, ध्यान भी कर रही हूँ, थोड़ी सेवा भी कर रही हूँ, बाकी चीजों के काम भी कर रही हूँ, मतलब घर जो भी नॉर्मल लाइफ के काम है वो सब भी कर रही हूँ, पर कुछ चीजें करने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो चीजें हो नहीं पाती उस समय, तो समझ नहीं आता। अरे बाबा, हम दुनिया के मालिक नहीं हैं, हम केवल अपने मालिक हैं जी। अगर आप दुनिया के मालिक होते हैं तो दुनिया पूरा आपके सामने झुक जाती है। आप तो परंतु आप दुनिया के मालिक नहीं है, कोई भी आपके पास सामने झुकने का किसी के लिए आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने मालिक हैं, दुनिया के मालिक बिल्कुल नहीं। अपने को दुनिया की मालिक नहीं समझना, क्योंकि जो आप बोले सब लोग आपके सुने, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं, वैसा नहीं कि मैं जो बोलूं वो हो जाए। तो फिर कैसा? कि मैं कुछ चीजें जैसे करना चाहती हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी वो चीजें हो नहीं पाती। अपनी तरफ से करना पड़ेगा, परंतु दुनिया का सहायता होना है ना, वो उनके ऊपर निर्भर है।
जी जी अरे आप अपना अपना उद्देश्य को देखो, बस उतना ही। दुनिया का सहारा नहीं मिलती तो आपका कैसे घट जाती है, आपका काम नहीं करता। हम दुनिया के मालिक नहीं हैं, परंतु हम अपने आप को सबका मालिक समझते हैं। हम समझते हैं कि सब लोग मेरे बात सुनना है, ऐसा नहीं। अरे कृष्ण गए हैं कौरव के पास 5 गांव दिलाने के लिए, हुआ क्या? नहीं, फिर क्यों नहीं होता? कृष्ण गए, स्वयं कृष्ण गए 5 गांव के लिए, आधा राज्य भी नहीं, केवल 5 गांव, फिर भी होता नहीं। तो हमारा होता है क्या? कृष्ण ही दुनिया का मालिक नहीं है, तो आप और मैं दुनिया के मालिक थोड़ी होंगे। जी जी हमें बस अपने मालिक बनना चाहिए। हम अपने कंट्रोल में रहना, बस उतना ही काफी है। दुनिया में राजा नहीं बनेंगे हम, दुनिया की गुलाम नहीं बनना बस। दुनिया की राजा बनने का स्वप्न नहीं देखना। स्वयं कृष्ण गए 5 गांव, छोटे छोटे गांव देना, बस हम देख लेंगे, पर हुआ नहीं, होता नहीं। युद्ध हुआ तो हमारे जीवन में युद्ध नहीं होगा क्या? जंग नहीं होगा क्या? होगा। ये कान खोल कर सुनना कि हम दुनिया के मालिक नहीं हैं, कभी भी नहीं बन सकते। जी क्या हम केवल अपने मालिक हो सकते हैं? ध्यान के माध्यम से हम अपने मालिक होते हैं, बस उतनी ही बात है। दुनिया के मालिक नहीं हो सकते बाबा। जी बाबा, समझ गई मैं। हाँ, कोई भी दुनिया का मालिक नहीं बन सकता है। ये सृष्टि रचना की विरोध है। सृष्टि ऐसा रचा गया है, सब अपने अपने मालिक हैं। जी कोई भी किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, न ही कोई भी किसी का मालिक हो सकता है। अच्छे लोग हैं दोस्तानी करो, अच्छे लोग नहीं है तो दूर दूर रहो, बस उतना ही बात है। जी जी मैं समझ गई अब। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है मिल के आपसे बात करके बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू रिया जी, थैंक यू। हाँ रुचिका जी, कुछ पूछना था आपको? रुचिका पटेल। रुचिका पटेल अभी सर वो काफी देर से हाथ उठा के रखे थे। हाँ माही, आप ही बोल दीजिए। गीता जी भी हैं। गीता जी आप बोल दीजिए। गीता होरा जी। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। और क्या है बाबा? बस ठीक सर मैंने ना मेरी एक दिल्ली में एक भाई बना हुआ है, तो उनकी मिसेस को मैंने फोन किया बाय चांस, तो उनकी ना जबान बात नहीं बराबर से कर पा रही थी, उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि कुछ इनकी नसें दब गई हैं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला भाभी आप मेडिटेशन करो तो आपका सब ठीक हो जाएगा। और फिर उस टाइम उनको बताया। 4 दिन के बाद सर, 4 दिन सिर्फ उन्होंने मेडिटेशन दिल से किया और मुझे फोन करके बोला कि मुझे मेरी मदर साइड में कांता बोलते हैं, कांता मेरी आवाज साफ हो गई है, देख तू मेरी आवाज सुन। और उनकी आवाज बिल्कुल साफ हो गई और मुझे बोली कि मैं टांगे लंबी करके बैठ सकती हूँ। मैंने बोला हाँ। तो ये इतना बड़ा मिरेकल हुआ। मेरे कजन डॉक्टर्स हैं, सब हैं, मेरी भाभियां डॉक्टर, मैं उनको सबको मेडिटेशन सिखा रही हूँ कि तुम मेरे जो मैं बताती हूँ वैसे करो। तो मेरी फैमिली में मैं सबको अभी मेडिटेशन सिखा रही हूँ सर। अरे आप तो जगत गुरु हैं। नहीं सर। थैंक यू सर। सर मैं 4 लाइनें बोलूं आपके लिए? बोलो। मेहरा पाया गुरु जी रखी,
चरना ते कोल मेहरा वालिया गुरु जी रखी चरना ते कोल चरना ते कोल रखी चरना ते कोल चरना ते कोल रखी चरना ते कोल मेरी फरियाद तेरे दरे अगे होर सुनावा किन्नू मेरी फरियाद तेरे दरे अगे होर सुनावा किन्नू खोलना दफ्तर ऐबा वाले तक तो तक न मैनू डर तो तक न मैनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया गुरु जी रखी चरना दे कोल चरना दे कोल रखी चरना दे कोल जे अवगुण मेरे वेखो गुरु जी कोई न मेरी थां जे अवगुण मेरे वेखो गुरु जी कोई न मेरी थां जिन्ने रोम शरीर दे उस तो वध गुनाहों उस तो वध गुनाहों रखी चरना ते कोल मेरा वालिया गुरु जी रखी चरना ते कोल चरना ते कोल रखी चरना ते कोल चरना ते कोल रखी चरना ते कोल। थैंक यू गुरु जी। और भी है पर मैंने उतना ही सुनाया। थैंक यू थैंक यू। ये पंजाबी है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ मुझे मालूम हो गया पंजाबी है। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ कोमल जी, सर कोमल जी बात करेंगे। नमस्ते सर। यस बाबा। सर मैं कोमल बैनर्जी रायपुर से। सर मैं अभी अभी ज्वाइन करी हूँ, 2 मंथ हुआ है मेरे को ज्वाइन करे हुए। नीता मैम के थ्रू ही मैं ज्वाइन करी हूँ इस स्पिरिचुअल फैमिली में, और सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको, नीता मैम को। ये नीता मैडम सबको तबाह कर छोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने पेरामिड्स भी ऑर्डर किए हुए हैं, ड्यू टू लॉकडाउन वो अभी आ नहीं पाए हैं, तो बस वो उसी का ही वेट है। और फिर आगे कारवां चलता रहे, बस वो ही चाहती हूँ मेडिटेशन में। आप अगर नीता बुलाई भी तो आप क्यों आए? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, नीता मैम ने मेरे को बोला कि आप मेडिटेट करिए करके, और मैं मेडिटेशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने ज्यादा कुछ कभी करा नहीं जिंदगी में। आप हाउस वाइफ है, क्या करती हैं आप? सर मैं प्रोफेशनल हूँ, सीए हूँ। अच्छा वही तो बात है। हाँ। सर मेरे अंदर से इच्छा थी कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं, पर मेरे को कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, कुछ पाथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं अपने वर्कलोड पे इतना बिजी थी। तो अभी एक कुछ राह दिखी है, तो उस पे मैं चलने के लिए और अग्रसर हूँ, और होप करती हूँ कि मैं अच्छे से चल पाऊँ, सबको अच्छा कर पाऊँ, सबके लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, और इस फैमिली को बढ़ा सकूं। आप गौतम बुद्ध के जैसे बन जाएंगे बाबा, निश्चित रूप से। थैंक यू सर, बस यही आशीर्वाद चाहिए। आप किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल सर। आप गौतम बुद्ध के महावीर के जैसे बनेंगे आप, देखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा ही आपका भविष्य है। ओके थैंक यू। कोमल जी, शोभा जी नहीं है, इनकी मदर इन लॉ भी हैं सर। पहले दिन से वो इतनी अच्छे से रेगुलर रहे हैं। शोभा जी यहाँ है आपके पास मदर इन लॉ? अभी मेरे रूम में नहीं है, मैं एक बार चेक करके आपको कोऑर्डिनेट करती हूँ। ओके ओके सर, वो भी बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं, इन लोग आपस में एक दूसरे को बहुत लोग को जोड़ रहे हैं। तो हाँ माही जी। और प्रणाम सर, प्रणाम। माही दिखाइए आप।
सर अपने आप को। जी प्रणाम सर। अरे पहले अपने आप को दिखाइए, फिर बाद में प्रणाम। मैं दिख रही हूँ सर। मैं नहीं देख सक रहा हूँ ना। आप नहीं देख पा रहे? हाँ दिखाइए आप। मेरा वीडियो ऑन है सर। फिर मैं क्या करूँ? सर वीडियो तो मेरा ऑन है। अभी हो रहा। जी सर प्रणाम सर। परसों मिले ना अपन? कल मिले थे सर। कल मिले थे, हाँ बाबा। हाँ बताइए। सर पिरामिड जगत सब्सक्राइब किया था हमने, और कोइंसिडेंटली अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ, हम बैठ के सुन रहे थे, कोई नॉक करता है डोर पे, और मुझे लगा कि कौन आ गया डिस्टर्ब करने, पता नहीं। मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि ये मेरे पास पहुंच गई है। वाह। हाँ। और बहुत दिन से आंटी से पूछ रही थी मैं कि पिरामिड्स भी ऑर्डर किए हैं, वुडन वाले भी और कॉपर के भी। तो मैं आंटी से पूछ रही थी, आंटी क्या स्टेटस है, कब आएगा? क्योंकि हम रूम में भी लगवा रहे हैं, अपने बेडरूम्स में, मम्मी के में भी और मेरे में भी। और ये मैगजीन भी ऑर्डर करी थी, तो ये अभी आई। तो आपकी एनर्जी का मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि सर से बात हो रही है और ये मैगजीन अभी आई है हमारे पास, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस। वेरी बाबा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू माही। नीता जी मुझे अभी पुणे जाने का है। अच्छा ठीक है ना सर। वो मैं कल आऊंगा फिर। ठीक है ना सर, ठीक है ना। 4 बजे। ठीक है ना सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना सर। आप इतना ही टाइम दिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पास तो टाइम है, मैं क्या करूँ? सर आपके जाने के बाद मुझे कल कितने फोन्स आए, कितने व्हाट्सएप आए कि सर की एनर्जी मिली, बहुत खुश हैं सब लोग। अरे वाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। कल आऊंगा बाबा। ओके सर, ओके। ममता जी थैंक यू सर। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। पुणे बेटा। तो फ्रेंड्स, हाँ मैडम आ रही, 1 मिनट है। ओके यस सर। देखो उनका हो गया तो बस है। हाँ। प्रणाम मैडम। प्रणाम। देखो उनका हो गया तो बाय बाय करके चले जाओ। बाय। देखो बहुत सेल्फिश है, नहीं? बहुत सेल्फिश है। तुम लोगों ने पता नहीं, हमको पता है। ओके बाय देन। हमको अभी पुणे जाना है। हाँ बिल्कुल सर। जी मैडम। थैंक यू मैडम। बाय बाय। थैंक यू। मैडम हम लोग ने कल सिफारिश किए थे, आपने कर दीजिएगा ना सर को, नवापारा की, है ना सर? हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स अभी सर उनका बहुत से जूम सेशन चलते हैं। आप लोगों ने खुद देखा कि सर किस तरीके से एक के बाद एक जूम सेशन लेते, इवन खाना भी कई बार वो बीच में खाते हैं। पूरा उनका टाइम बटा हुआ है, तो जिनकी भी बात नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए करती हूँ, आप लोग हैंड रेज भी नहीं करते हैं, मैं दुविधा में पड़ जाती हूँ, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा वो किया करो। तो ठीक है, बाकी लोगों का कल अपन बात करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा टाइम हम लोग अनम्यूट कर दिया करो, नहीं तो फिर हौच-पौच हो जाते हैं ना भाभी। आप दिशा तो छाबरिया बात से करना होता है तो कर ही नहीं पाते। कल भी पूरा टाइम म्यूट कर दिए थे। कल हनु था, मैं थी, कौन किसको म्यूट कर रहा था हम लोग को नहीं मालूम। और आप दिशा छाबरिया में क्यों बैठते हो? आप बताओ ना, आपके पास फोन है ना भाभी जी? मेरा फोन खराब है ना भाई, मेरा फोन खराब हो गया है। मैंने आज भी बोला ममता भाभी को कि आपको देख के वो अनम्यूट कर लें, क्योंकि मैं पूरे टाइम गैलरी में नहीं बैठ सकती हूँ ना, मेरे को रिकॉर्डिंग चलती रहती है। तो पर चलिए एनीवे, मैं अभी आप सब लोगों को अनम्यूट कर दी हूँ। हैंड रेज तो करने से हाँ, हैंड पता रेज चल कि किसको अनम्यूट करना है। हाँ, और मैं तो आज मैं चैट भी देख रही थी। तो चलिए अभी वो कोई बात नहीं है, अभी मैं सब लोगों को अनम्यूट कर ली हूँ। जिसको कोई बात करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो हम 15-20 मिनट मेडिटेशन करेंगे। बातों का सिलसिला इतना हो जाता है कि सर के सानिध्य में हम मेडिटेशन ही नहीं कर पाते हैं। उनके एनर्जी में अभी मेडिटेशन कर लो। हाँ,
तो नहीं, थोड़ा सा मैंने अनम्यूट किया है कि यदि किसी को कुछ पूछना हो या कल के लिए कोई बात करनी हो तो प्लीज हम लोग को पहले से नाम बता दीजिए। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसके बाद किसको बुलाऊं, है ना? हाँ, मेरे को बात करनी है। तो आप ना हैंड रेज नहीं करना आता है मैडम आप लोग को? नहीं, हैंड रेज तो कर रही हूँ, लेकिन आप म्यूट ही वो नहीं करते, मेरे को अनम्यूट। नहीं, आपका एक बार भी नहीं आया शारदा गुप्ता के नाम से। अभी भी देखिए हैंड रेज है ही नहीं आपका। हाँ देखो, नहीं, मैंने कल भी करा है, आज भी करा है। नहीं आया ना, नहीं हैंड रेज नहीं था मैडम, नहीं तो मैं तो सब लोगों को कोई बात नहीं, कल कर लेना, आज कर लेंगे, कल कर लेना, कल कर लेंगे। और क्या बोलते, कुछ एक लोग दोबारा बात कर रहे थे, जैसे वो रुचिका, तो मैं डर रही थी कि डबल सर से बात कराऊंगी। हाँ, तो डबल को मत दो ना, औरों को मौका दो। हाँ ठीक है ना। तो कल आपको मैं सर ने माही को बोली थे, हाँ सीनियर सर ने, या सर को याद रहता, माही को बोल दिया, आप कल भी आए थे ना। हाँ। तो इसी के नहीं, तो ना, मैं सबसे पूछा, रिक्वेस्ट करती हूँ सर के सामने, प्लीज ये मत बोलिए कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, ठीक है? आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उतना ही बताइए, ये मत बोलिए कि मेरे से ध्यान नहीं हो रहा है या मैं कैसे करूं, वो सर नहीं बताएंगे, सर गुस्सा हो जाते हैं उसमें पे, ठीक है? तो ये आप प्लीज नोट कर लीजिए सारे लोग। क्या हुआ था ममता भाभी, सब लोग कोई नहीं हैंड रेज कर रहा था, और मेरे को माही ने व्हाट्सएप ने पूछा कि मैं बात करना चाह रही हूँ, तो मुझे कुछ तो ऑक्यूपाइड करना पड़ता है ना सर को। मैं कैसे बोलूंगी सर किसी का हैंड रेज ही नहीं है, ऐसे कैसे बोलूं? रुचिका पटेल भी आज डबल कर रही थी हैंड रेज, तो मैं डर रही थी डबल किसी को बोलने में। पर एनीवे जो भी है, कल आप लोग और हैंड रेज करना। नीता अपने पास हमारा नसीब, हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ का नसीब इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि कल फिर आ रहे हैं पत्री जी, और क्या चाहिए हमको। हाँ, तो हाँ, कल पत्री सर का संदेशा सुनेंगे ना? कल सर को आप बोलो ना, मेडिटेशन कराएं, उनके सानिध्य में करेंगे ना। मैं बोलूंगी। मैं कैसे स्टॉप करूं? उन्होंने अब तक फ्लूट नहीं सुनाई है। हाँ कल तो जल्दी में चले गए, और आज मैं एक के बाद एक देते जा रही थी कि सर ऐसे नहीं पूछे, और क्या बाबा, तो मैं क्या बोलूं? तो मैं जल्दी दूसरों को ऑक्यूपाइड करते जा रही थी कि कोई ना कोई बात करते रहो। यहाँ पे हैंड रेज नहीं था, आपको मालूम है खेमचंद जी, मेरे को यहाँ पे हैंड रेज नहीं था, मैं लोगों को स्पेशली अनम्यूट कर। हाँ, तो मैं कंचन तुमको कम से कम 10 बार नोटिफिकेशन भेज रही हूँ, अनम्यूट करो, तुम नहीं किए। मैं पूरे लोगों को बात करा दी, उसके बाद तुमने अपने को अनम्यूट किया। 10 बार नोटिफिकेशन भेजी हूँ तुमको। तुम कहीं चले गए होंगे मोबाइल को छोड़ के। मैं यहीं बैठी हुई हूँ, मेरी गुड़िया से पूछो। कंचन ढूंढ के फिर मैं तुमको वीडियो में ढूंढ रही हूँ, ऑडियो में नहीं दिख रहे थे। यहाँ से लिस्ट के बजाय मैं तुमको वीडियो में भी ढूंढ रही हूँ, फिर तुम देखिए मेरे को बैठे हुए, तब तुमने किया। मैंने देखा कि आप मेरे को अनम्यूट किए हो, मैंने जब तक करूँ मैं सोचे दूसरा आ जा रहा है, तो इसलिए मैं कॉल ही नहीं कर पा रही थी आपको। ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, कल रहेंगे ना सर। सर को बोलिए म्यूजिक में बढ़िया हमको ध्यान कराएं। मैं डर के मारे नहीं बोलूंगी भैया, वो लक्ष्मी भाभी को बोल दी हूँ, लक्ष्मी भाभी गुरु माता है, वही कराएंगी। मैं एक शब्द नहीं बोलती एक्स्ट्रा। आज कल जरूर कराएंगे सर, कल कराएंगे, नहीं तो बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कराएंगे। आज मेरे सिर में बहुत दर्द दे रहा था, मैं सर की म्यूजिक वो जो बताई ना कि जैसे मेरे को डांस करने का मन होता है, वो चला के बैठी हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। आंख बंद कर रही हूँ तो सिर में दर्द दे रहा है, बैठी हूँ तो सिर में दर्द दे रहा है, तो फिर मैं म्यूजिक चालू की। अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं अपन 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए अपन मेडिटेशन करेंगे। ठीक 5:30 बजे हम मीटिंग ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ, आप लोग अपने अपने को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को खुद म्यूट कर लीजिए। और मैं स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ, म्यूजिक चला दे रही हूँ। ममता जी बैठाइए आप। पत्री सर की ही आवाज में मैं चालू कर रही हूँ। एक स्थिति में बैठ जाएंगे। में कोई हलचल नहीं, स्थिर करेंगे। आज का दिन ध्यान का दिन है, और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का।
ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया हम अपनी श्वासों के कोई साथ भी जुड़ आंखें जाएंगे, न खोले, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। कोई बेचैनी नहीं, हो ध्यान में जाएंगे। डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई अंदर की एनर्जी को फील करिए, अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ के साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे। सांस को
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र। मेरे प्यारे दोस्तों, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा। बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान। अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जीले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले लेवे ध्यानी बन जावे सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु, हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कौन है पूजा करने के? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा, न ही कोई सोच न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी के 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाइए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए।